ये है जनाब अफगान दारुल हुकूमत काबुल अफगानिस्तान। काबुल अफगानिस्तान आज से 100 साल पहले कैसा था और पिछले 50 सालों में इसके साथ क्या हुआ और आज इसका हाल क्या है। आज मैं इस शहर की पूरी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यहिया खान है। वरावारा गर्दों की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जो मेरे पीछे रोड देख रहे हैं ये सीधा जाता है काबुल की तरफ और काबुल यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। तो इस वीडियो में मैं आपको काबुल की तरफ जाने वाला रास्ता भी दिखाने वाला हूँ और इसी रास्ते पर एक मुकाम आता है जिसको कहते हैं माहीपर टॉप। माहीपर टॉप मतलब बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एडवेंचरस जगह है। तो इंशाल्लाह मैं पहले आपको वो दिखाऊंगा, उसके बाद हम दाखिल होंगे काबुल में। और काबुल को मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ या नहीं, लेकिन एक जगह हम ज़रूर जाएंगे, वो है काबुल ज़ू। काबुल ज़ू में वहाँ पर एक शेर है और इस शेर की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कहानी है। वो कहानी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर सुनाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ। और जाने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे स्टोर में बेरी शहद का नया स्टॉक, फ्रेश स्टॉक आ गया है। तो अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी फ्री है। अभी यहाँ से आगे मौसम अच्छा होने वाला है। अभी तक गर्मी थी और अभी मौसम यहाँ पर ज़बरदस्त हो जाएगा। यार आप मेरा यकीन कीजिए ना, मैं जब भी ऐसी चढ़ाइयों पर चढ़ता हूँ, वो भी इस बाइक पर, दिल खुश हो जाता है यार। माशाल्लाह से चढ़ रहा है जैसे मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी हो। अभी तक मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं चढ़ाई पर चढ़ रहा हूँ या नहीं। और ये काफ़ी लंबी चढ़ाई है। अभी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ से शुरू होती है और काफ़ी आगे तक जाती है, बहुत दूर तक। वैसे जो सबसे बड़ी चढ़ाई है ना, वो तो आगे है। और नीचे आप सोलर पैनल देख सकते हैं। ये 10 मेगावाट का प्लांट है और ये यहाँ पर इस शहर को बिजली प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर आप जगह जगह अनार देख सकते हैं। वैसे मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी यहीं पर रुक जाऊँ, कहीं थोड़ा सा खा लूँ, लेकिन एक बार मैं इस चढ़ाई को क्रॉस करूँ पैर। और यहाँ पर आप अनार की दुकान देख सकते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये दो खागा अनार रहा करा लगट। अभी ये थोड़े से अनार मैंने अपने लिए लिए हैं और ये मुझे मिल गए हैं 50 अफगानी के, तकरीबन 1-1.5 किलो होंगे। और ये जितने अनार आप देख रहे हैं ना, ये सब के सब वज़न के हिसाब से नहीं मिलते, बल्कि शॉपर के हिसाब से मिलते हैं। एक शॉपर में तकरीबन 8 किलो होती है। इसको यहाँ के लोग मन कहते हैं। हम तो मन 50 किलो को कहते हैं ना, यहाँ के लोग जो है ना 7 किलो को या 8 किलो को एक मन कहते हैं। और ये जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी शॉपर, ये हर शॉपर एक मन है और इसकी कीमत है 300 अफगानी, 250 से 300 अफगानी। अब इन लोगों ने मेरे साथ बाइक देखा तो रेट थोड़ा सा ऊपर इन्होंने बताया। बहरहाल यहाँ का मुकामी अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो उसको 200 में भी दे देते हैं, तो काफ़ी सस्ते हैं यार। अभी मैं जाता हूँ आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने देखा कि मैं फिर भूल गया था कि मेरा ड्राइविंग हाथ जो है ना वो लेफ़्ट नहीं है, राइट है। ये मैं भूल जाता हूँ बार बार और ये काफ़ी ख़तरनाक है यार। मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन पता नहीं, आदत है ना यार, पूरी ज़िंदगी लेफ़्ट हैंड पर चलाया है, तो अभी यहाँ पर अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा।
अभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं अक्सरियत पश्तो ज़ुबान है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि मैं इन लोगों के साथ पश्तो में बात नहीं कर सकता कि अगर पश्तो में बात करूँगा तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि यहिया खान क्या कह रहे हैं, ये लोग क्या जवाब दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए उनके साथ उर्दू बोल रहा हूँ। कल रात मैंने यहाँ पर खाना खाया था, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकता हूँ, अपने अनार वगैरह खाता हूँ। वो दुकान थी, हाँ जी, ये तो जनाब वाला माशाल्लाह आप देख सकते हैं होटल का व्यू बड़ा अच्छा है। मैं यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए रुक नहीं सकता क्योंकि लेट होने वाला हूँ। और अनार के बारे में बताऊँ तो जनाब वाला अनार के मामले में मैं धोखा खा गया, क्योंकि वो दुकानदार मुझे कह रहा था ना कि वो सफ़ेद अनार ले जाओ, ये मीठा है, अच्छा है। मैंने वो वापस किया और मैंने उसे कहा नहीं, मुझे ये रेड चाहिए। तो वो रेड जो है वो बहुत, उसमें तुरशी बहुत ज़्यादा थी, मुझसे खाया नहीं जा सका, वो मैंने वहीं पर छोड़ दिया। तो अनार का मज़ा तो नहीं आया, लेकिन माशाल्लाह बाइक आप मेरा देख सकते हैं। यहाँ पर एक लड़का है, उसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको साफ़ किया। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे मैं आपको बताऊँ ना, जब मैं इसके ऊपर बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बुराक के ऊपर बैठा हूँ, क्योंकि इसका जो रफ्तार है, इसका जो चाल है, इसका जो नखरा है, इसका जो ठार के मतलब सब कुछ, इसका सब कुछ मतलब आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। और अभी आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि शाम हो गई है, हालांकि शाम नहीं है, अभी असर का टाइम है, लेकिन यहाँ पर पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, तो यहाँ पर 3 बजे के बाद शाम हो जाती है। तो जनाब वाला इस इलाके को माही पर कहा जाता है। और यार मैं क्या करूं, यहाँ का रोड भी बहुत ख़तरनाक है, बहुत अलर्ट होना पड़ता है। तो इस इलाके को कहते हैं माही पर, और अभी हम बहुत ऊपर जाने वाले हैं। और अभी आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि शाम हो गई है, हालांकि शाम हो ही नहीं है, अभी 4 बजे हैं, शाम के लिए काफ़ी टाइम है। लेकिन यहाँ पर अंधेरा इसलिए है कि यहाँ पर पहाड़ बहुत ऊंचे हैं और ये जगह इतनी ख़तरनाक है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लोडेड गाड़ी है, आप देख सकते हैं, रेत से भरा हुआ गाड़ी है, खुदा ना खास्ता ये रुक गया, ये वापस आएगा। और इसके पीछे जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, सब के सब ख़तरे में हैं। और अभी सही मानों में शाम हो गई। उसकी वजह यह है कि मैं वहाँ पर काफ़ी देर के लिए बैठा रहा। मैंने बोला ये गाड़ियों की जो हेडलाइट्स है ना, ये एक बार ऑन हो जाए तो फिर यहाँ पर जो वीडियो बनती है ना, कमाल की बनती। सिर्फ इस वजह से मैंने यहाँ पर 1-1.5 घंटा इंतज़ार किया। और अभी जो बी-रोल आपने देखा ना, ये मैंने शाम के बाद लिया है, इसलिए इतना खूबसूरत और इतना अच्छा लग रहा है। और इस रोड की सबसे अच्छी और ज़बरदस्त बात यह है ना कि यहाँ पर रुकने के लिए, जगह देखने के लिए यहाँ पर साइडों पर जगह बनाए गए हैं। वैसे तो ये रोड बहुत तंग है, 2 गाड़ी आपस में बहुत मुश्किल से क्रॉस होती है, लेकिन इस रोड की जो सबसे अच्छी और ज़बरदस्त बात मुझे पसंद आई ना, वो यही जगह है आराम करने के लिए, स्टे करने के लिए, रुकने के लिए। इस मुकाम का नाम है माही पर। फारसी ज़ुबान में इसका मतलब है उड़ती हुई मछली। बरसों पहले यहाँ के दरिया में एक मुकाम ऐसा था जहाँ मछली उड़ती हुई दरिया को क्रॉस करती थी, इसलिए इस मुकाम का नाम माही पर पड़ गया। काबुल की ऊंचाई काफी ज्यादा है, इसलिए जलालाबाद साइड से जाती हुई ये चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इस रोड की तामीर बजाती खुद एक अजूबा है और इस रोड को रशिया की मदद से तामीर किया गया था। और चूंकि ये रोड बहुत तंग है तो रश की वजह से बड़े बड़े ट्रालर यहाँ पर सिर्फ रात के वक्त गुजर सकते हैं। और यही वजह है कि ये रोड अक्सर रात के वक्त ट्रैफिक जाम का शिकार होता है। और यही वो मकाम है जहाँ से अफगानिस्तान का सर्द इलाका शुरू होता है। और यही वो मकाम है जहाँ पर हर मुसाफिर यही सोचता है कि मैं आज रात काबुल में कहाँ पर गुजारूंगा। लेकिन खैर,
मुझे अपनी जगह मालूम है और आज रात मैं बिलाल भाई के पास गुजारने वाला हूँ और काबुल शहर को इंशाल्लाह कल एक्सप्लोर करेंगे। सुबह बखैर जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो गई है और रात मैंने अपने दोस्त के पास गुजारी। रात को मैं बहुत जल्दी सो गया था क्योंकि रात को खाना मैं खाता नहीं हूँ और इंटरनेट स्लो है तो यूट्यूब भी नहीं देख सकता। बहरहाल अभी सुबह के 7 बजे हैं और अभी मैं काबुल शहर में निकलने वाला हूँ और कोशिश करता हूँ कि पूरा काबुल शहर एक्सप्लोर कर सकूँ और काबुल शहर की जो स्टोरी है आपको अच्छी तरह बता सकूँ। लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ, वो मेरी बातों से, मेरे बॉडी लैंग्वेज से आपने अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि मैं बहुत नर्वस हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने काबुल शहर में नोट किया है कि अगर आपके पास छोटा कैमरा है तो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो आपको जासूस समझते हैं और अगर आपके पास बड़ा कैमरा है तो वो आपको सहाफ़ी समझते हैं। तो जासूस का अंजाम भी यहाँ पर ठीक नहीं है और अगर आपके पास बड़ा कैमरा है, सहाफ़ी है, तो फिर आपसे पूछते हैं कि भाई आप का ताल्लुक़ किस टेलीविज़न से है, आपका कार्ड किधर है, आपका इजाज़तनामा कहाँ है। तो खैर ये सारे प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मुझसे हो सका मैं आपको ये शहर दिखा सकूँ। तो चलिए जी, अल्लाह का नाम लेते हैं और निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाबी वाला सबसे पहले पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल नहीं है मेरे पास। पेट्रोल फुल। 650 अफ़गानी रुपये में मेरी टैंकी भर गई है। मेरी नहीं, मतलब मेरी बाइक की 10.32 लीटर हो गए और 650 अफ़गानी हो गए। अल्लाह दे कदर इज़्ज़तमंद जिंदाबाद। भाई साहब कह रहे हैं अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो आ जाओ मेरे साथ नाश्ता करो। ओ जिंदाबाद जिंदाबाद। लास्ट में लोग, मेरा भाई कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम पाकिस्तानी हो मैं अफ़गान हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब इंसान हैं और हमारे लिए सबसे बड़ी बात जो है इंसानियत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मशकूर मशकूर। यार बहुत दिलदार टाइप के लोग हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं, फ्रेंडली और गर्मजोशी के साथ मिलने वाले लोग हैं। ये जो अभी आप इस लोडर में टैंकी देख रहे हैं ना, ये पानी की टैंकी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सुबह सुबह आवाज़ लगाते हैं पानी लो पानी लो। जिस तरह कराची में पानी का मसला है तो यहाँ पर भी पानी का मसला है। ये भी आप देख सकते हैं पानी की टैंकी है और लोग लोडरों में पानी बेचते हैं। मौलवी साहब सलाम अलैकुम। गाड़ी के पीछे कुरान मजीद का मेरा सबसे फेवरेट आयत लिखी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और मैं ये सुबह से पढ़ रहा हूँ। सुबह का टाइम है और इतना रश है यहाँ पर, इतना रश है कि बस ज़मा स्तरगो के जड़ा स्ताप स्तरगो के खजल ज़मा सर बबर बबर स्ताशान शाना। ये जो सामने आप देख रहे हैं इसको कहते हैं सिनेमाए अरियाना। अभी तो मेरे ख्याल से क्लोज़ है, लेकिन एक बहुत बड़ी सिनेमा है यहाँ पर। और ये जो बाज़ार आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रिज, एसी और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सब के सब यहाँ पर मिलता है। ये है यहाँ की छोटी सी सब्ज़ी मंडी, छोटी सी है, बड़ी काफ़ी दूर है यहाँ से। काबुल की रोटी आप देख सकते हैं। इन चंद 10 ब्रदर 20, अच्छा एक रोटी 20 अफ़गानी की है। और ये काबुल शहर का मेन मार्केट है और सब्ज़ी मंडी के साथ साथ यहाँ पर फ्रूट मंडी भी है। ये आप देख सकते हैं, शापर है बहुत बड़े बड़े। या किलो दा वो किलो तो 7 किलो 120 अफ़गानी का। अंगूर संगदी
अंगूर 1.5 रुपये। 1.5 रुपये बेहतरीन अंगूर 150 अफगानी का। असल में यहाँ पर लोग इसको एक्सपोर्ट करना नहीं जानते, ये लोग इनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, वरना मतलब ये देखो सोना पड़ा है, सोना कबाड़ के रेट पर ये लोग बेच रहे हैं। और ये वर्ल्ड बेस्ट अंगूर है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे बेहतरीन अंगूर है अफगानिस्तान का। तो जनाब वाला काबुल शहर की मेन चौक पुल खिश्ती पहुंच गया हूं, और इससे पहले कि मैं आपको मज़ीद ये जगह दिखाऊं, थोड़ी सी हिस्ट्री हो जाए, ज़्यादा बोर नहीं करूंगा, बस सिर्फ 1-2 मिनट में थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको देता हूं। ये 1950 का अफगानिस्तान है, और उस टाइम ये एशिया का दुबई था। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर सियाहत के लिए आते थे। इंडिया की फिल्में यहाँ पर शूट होती थी। यूरोप जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ से जाती थी। पेशावर के लोग छुट्टियां मनाने के लिए काबुल आते थे। इलेक्ट्रिक बस चलती थी। बेहतरीन रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर था। पूरी एशिया से मर्द ख़वातीन मेडिकल की तालीम के लिए यहाँ की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे। एशिया के टॉप के डॉक्टर यहाँ पर होते थे। एशिया में न्यूरो सर्जरी यहाँ पर होती थी। और उस टाइम सुपर पावर रूस था, और अमेरिका सुपर पावर बनना चाहता था। और फिर 28 अप्रैल 1978 का वो बदनसीब दिन आया, और ये दोनों इनडायरेक्टली आपस में लड़ पड़े, और मैदान जंग बन गया अफगानिस्तान। फिर इन दोनों हाथियों ने अफगानिस्तान के साथ क्या किया, कैसे किया, लोग कैसे मजहब के नाम पर, कौम के नाम पर, हुब्बुल वतनी के नाम पर इस्तेमाल हुए, वो एक लंबी दास्तान है। बस मुख्तसर आपको इतना बता सकता हूँ कि पिछले 48 सालों में 40 लाख अफगान शहीद हो गए, लाखों लोग लापता हुए, लाखों खवातीन बेवा हुए, और लाखों बच्चे यतीम हुए, और बाकी जिंदा बच जाने वाले लोग नफसियाती बीमार हुए। इसलिए आज भी अफगानिस्तान के लोग मामूली बात पर लड़ते हैं। और आज की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह भी यहाँ पर अमन है। प्राइवेट गार्ड्स और गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, खूनरेज़ी बंद हो चुकी है। मशरक़ से लेकर मगरिब तक अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ अमन व अमान है। पिछले 3 सालों में यहाँ की हुकूमत ने काफ़ी चैलेंजेस पर काबू पाया है, लेकिन एक मसला ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ के मकामी लोग अभी भी परेशान हैं, और वो है मईशत। मईशत यहाँ पर बहुत कमज़ोर हो चुकी है, लोगों की कारोबारी हालात बहुत ख़राब है। और अभी मैं जानता हूँ कुछ दोस्त ये कमेंट करेंगे कि नहीं उनकी करेंसी देखो कितनी मजबूत है, वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, करेंसी का मजबूत होना और मईशत का मजबूत होना ये 2 अलग अलग चीज़ें। अगर आपको पता नहीं है तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ रब्ता कीजिए, वो आपको समझा देंगे। आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊँ तो जापान आप देख सकते हैं उसकी मईशत कितनी मजबूत है, लेकिन उसकी करेंसी आप देख सकते हैं कितनी कमजोर है। तो करेंसी का मजबूत होना और मईशत का मजबूत होना ये 2 अलग अलग चीज है। इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। पूरे काबुल में घूमने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जितनी भी इमारतें आप काबुल में देख रहे हैं ना, ये 2005 के बाद बनी है। 2005 से पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। जंग में सब कुछ ख़त्म हो गया था। एक मस्जिद है जिसको मस्जिद पुल खिश्ती कहा जाता है। ये बहुत पुराना मस्जिद है और तारीख़ी मस्जिद है, और मैंने अंदर जाने की कोशिश की, वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे मना किया गया। उन्होंने कहा जाओ इजाज़तनामा ले आओ। फिर मैं गया यहाँ पर जो करीबी थाना है वहाँ पर गया और उनसे मैंने इजाज़त लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी इजाज़त नहीं दी। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर काबुल ज़ू है, मैं वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और ये है जनाब काबुल का घंटाघर। खैर इस चौक का नाम घंटाघर तो नहीं है, लेकिन घड़ी लगी हुई है तो आप इसको घंटाघर कह सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने रास्ता गलत किया है। सलाम बागेवाश सीधा भाई साहब का जो डायरेक्शन है वो तो समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ आया कि मैं सही डायरेक्शन पर हूँ। काबुल शहर में जितने भी घर हैं ना, इसी तरह पहाड़ों के ऊपर आबाद है। अभी आप देख सकते हैं ये सामने पहाड़ है, इसके ऊपर बहुत सारे घर हैं। तो ये शहर मुकम्मल तौर पर पहाड़ों के ऊपर आबाद है। ये जो रास्ते आप देख रहे हैं ना, ये भी पहाड़ों को हमवार किया गया है कि ये जो रास्ते हैं यहाँ पर जो उतार चढ़ाव है, इससे समझ में आता है कि यहाँ पर भी पहले पहाड़ थे। अमेरिका में एक शहर है सैन फ्रांसिस्को,
वो भी इसी तरह पहाड़ों के ऊपर आबाद किया गया है। आप दुआ कीजिए कि मैं अपने बाइक पर एक दिन सैन फ्रांसिस्को भी जाऊँ, अमेरिका। तो जनाब वाला काबुल ज़ू के अंदर पहुंच गया हूं और यहाँ पर भी वही मसला है कि आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो अभी मैं अपना कैमरा इनके पास जमा करने वाला हूं और फिर मैं अंदर जाने वाला हूं। लेकिन शायद इन लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे जेब के अंदर एक 14 प्रो मैक्स भी है। अगर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं तो यकीन करें मुझे चिड़ियाघर और ज़ू बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसानों को कोई हक नहीं है कि हम जानवरों को कैद करें। बहरहाल अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ और ये जो चिड़ियाघर है ये भी काफ़ी बोरिंग है, कुछ खास नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक शेर है और इस शेर की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मैं यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ इस कहानी के पीछे आया हूँ। कहानी मुलाहिजा कीजिए। इस वक्त मैं काबुल ज़ू में खड़ा हूँ और ये जो सामने पंजरा आप देख रहे हैं, 1978 को यहाँ पर मरजान नाम का एक शेर हुआ करता था। ये शेर जर्मनी में पैदा हुआ था और सिर्फ 2 साल की उम्र में अफगानिस्तान के चिड़ियाघर को तोहफे में दिया गया था। अफगानिस्तान में ये शेर काफी मशहूर हुआ और इसका नाम मरजान रखा गया। मरजान इस पंजरे में काफी खुश था। लोग इसको देखने आते थे, गोश्त खिलाते थे। लेकिन फिर 1980 को अफगानिस्तान में इनकलाब आया, काबुल मैदानी जंग बन गया। इंसान आपस में एक दूसरे पर रॉकेट फायर करने लगे, ऊपर से जहाज बम गिराने लगे। चिड़ियाघर की इंतजामिया से कुछ लोग शहीद हो गए और कुछ लोग भाग गए। इसी तरह चिड़ियाघर में कुछ जानवर फौत हो गए और बाकी जानवर पंजरों में कैद भूख और प्यास से मर गए। लेकिन कुछ जानवर मौजज़ाना तौर पर बच गए। इनमें से एक मरजान भी था। मरजान कई दिन का भूखा था। जंग के दौरान एक दिन 2 नौजवान लड़कों ने चिड़ियाघर को विजिट किया। चिड़ियाघर का इंतजामिया मौजूद नहीं था। दोनों लड़कों के आपस में शर्त लगी कि कौन इसको हाथ लगा सकता है। इस दौरान एक लड़का पंजरे के अंदर कूद गया। मरजान कई दिन का भूखा था और इसने चंद मिनटों में लड़के को हड्डियों समेत खा लिया। चंद दिन बाद मरे हुए लड़के का भाई एक ग्रेनेड समेत मरजान के पंजरे के सामने खड़ा हुआ। ग्रेनेड से पेन निकाला और उसे मरजान के सामने फेंक दिया। मरजान कई दिन का भूखा था और उसे ऐसा लगा कि ये कोई खाना है। मरजान ने ग्रेनेड पर हमला किया और ग्रेनेड मरजान के मुंह के करीब पड़ गया। मरजान की एक आंख और जबड़ा जाया हुआ और फिर कई सालों तक कैद, भूख और प्यास बर्दाश्त करने के बाद यहाँ पर जंग मुसल्लत करने वालों को बहुत सारी बद्दुआएं देकर 2002 को इस दुनिया से चला गया। As night falls, Marjan has to be lifted back into his den. 1, 2, 3. During the night, Marjan dies. रोज़े क़यामत कितना अजीब मंजर होगा कि एक तरफ मरजान होगा और दूसरी तरफ यहाँ के वहशी हुक्मरान। और मरजान रोता हुआ बोलेगा, क्या मेरे रब, ये लोग मेरे मुजरिम हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। तो जनाब वाला, कैसी लगी आपको मरजान की कहानी? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अभी दोपहर के 2 बजे हैं और मुझे शदीद किस्म की भूख लगी है। साइकिल देखो, इतना छोटा और अफगानिस्तान के खानों की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत मशहूर है। एक है काबुली पुलाव, दूसरी है कबाब। तो कबाब और काबुली पुलाव आप शिनवारी रेस्टोरेंट में आपने बहुत देखा भी होगा, खाया भी होगा। लेकिन आज मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूँ, बल्कि मैं खुद उसको खाने वाला हूँ और वो मेरा फेवरेट है। और अगर आपने मेरी अस्फहान वाली वीडियो देखी है ना, तो उसमें भी वो चीज़ मौजूद है। और वो जो समथिंग स्पेशल है ना, वो एक गली के अंदर है और वो गली बहुत तंग है यार। या अल्लाह, खपानश मेरा ब्लड प्रेशर गिर गया है तो बाइक कंट्रोल नहीं हो रहा। चलो जी, चलो चलो।
चलो जी, इसको यहाँ पर खड़ा करते हैं और फिर चलते हैं अंदर, खाना खाते हैं। और ये है जनाब काबुल के सिरपाई, और ये काबुल शहर के बिल्कुल बीचों बीच में मिलते हैं और इसको लोग सुबह नाश्ते में खाते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। मैं सुबह का नाश्ता नहीं करता, तो इसलिए आज मैं इसको दोपहर के टाइम खाने वाला हूँ। अभी 2 बजे हैं और यहाँ पर तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ के जो सिरपाई है ना, ये कमाल के हैं। मतलब बगैर किसी मसाले के इसको इतनी अच्छी तरीके से, नफीस तरीके से इसको बनाते हैं कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब इसमें इतना, वो क्या कहते हैं, इतना लज्जत इसमें कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई मसाला शामिल नहीं होता। लेकिन बहरहाल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो आइए, इसी के सामने यहाँ पर एक और होटल है, वहाँ पर चलते हैं। और अभी मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं, मैंने ऑर्डर किया है काबली पुलाव, और इसके साथ साथ आपको मिलता है यहाँ पर दुम्बे के गोश्त से बने हुए कबाब। अब जाहिर सी बात है, मैंने इतने सारे चावल भी मंगवाए हैं, इसमें गोश्त भी है, तो मैं ज़्यादा सीख तो नहीं खा सकता, लेकिन मैं ये 2 मैंने मंगवाए हैं और इसको भी अभी मैं इस चावल के साथ खाने वाला हूँ। और चावल के साथ साथ यहाँ पर मैंने मंगवाया है यहाँ की लस्सी। तो भाई साहब, यहाँ की लस्सी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ की लस्सी में आप देख सकते हैं इसमें कीरा बारीक काटा गया है, और सबसे आखिर में यहाँ पर अभी मैंने मंगवाया है यहाँ का कस्टर्ड। यहाँ के लोग इसको फिरनी कहते हैं। काबुल के खाने के बारे में मैं आपको बताऊँ ना, कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको खाने के लिए विजिट करना चाहते हैं ना, तो ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ के खाने इतनी ज़बरदस्त हैं। और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि मेरे सामने चाइनीज़ लड़कियाँ बैठी हैं, और वो भी बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे हैं यहाँ का खाना, और कितनी मतलब बिल्कुल बिला खौफ खतर पूरी काबुल में घूम रही हैं। आज रात मैं काबुल में नहीं गुजारना चाहता, आज रात मैं काबुल से निकलना चाहता हूँ। और वहाँ पर एक गांव है, उसका नाम है इस्तालिफ, और वो यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। तो शाम होने से पहले पहले मैं इस गाँव में पहुँचना चाहता हूँ, तो चलिए मेरे साथ। तशक्कुर सर, तशक्कुर, जिंदाबाद। Hi. सलाम अलैकुम। Salam alaikum. I'm Misri. Shirpur. शेरपुर, you are a Misri of bikes. Misri Forzajat Koneshar. Okay. Thank you. Khordan kate ma miri. जिंदाबाद, अफगानिस्तान जिंदाबाद, Afghanistan zindabad. मर्दों अफगानिस्तान जिंदाबाद। कहाँ से हो? कहाँ से हो? पाकिस्तान। पाकिस्तान से हो? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे? बोलते हैं मैं मोटरसाइकिल के मिस्त्री हूँ मैं। अच्छा, मैं समझ गया, मैं इसकी बात समझ गया। आप कहाँ चलते हो? मैं यहाँ पर अभी खाना खाने वाला हूँ। आज हमारे पास कॉल। नहीं, जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है महबूब, इसका नाम है नूरुल्लाह। नूरुल्लाह। इस तरह के फ्रेंडली लोग आपको किसी कंट्री में नहीं मिलेंगे। ये अफ़गानिस्तान का कमाल है, ये पाकिस्तान का कमाल है, और ख़ास तौर पर हमारा जो पश्तून बेल्ट है ना, उसमें आपको ऐसे लोग मिलेंगे। काबुल की हवा में सांस लेना पॉसिबल नहीं है। इतनी पोल्यूशन है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए मैं बाहर निकल आया, और बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे हैं भाई साहब। क्या बात है जनाब, क्या बात है, ये बात है जनाब, माशाल्लाह। ओए होए, बस आराम से कंट्रोल उदय। और अभी मैं जिस गांव की तरफ जा रहा हूं, इस गांव का नाम है इस्तालिफ। और अगर आप काबुल आते हैं तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा दिन काबुल को एक्सप्लोर कीजिए। 4-5 बजे के बाद इस्तालिफ की तरफ हरकत कीजिए। माशाल्लाह, मेरा तो दिल गार्डन हो गया। ये पहाड़ देख लीजिए भाई साहब, और इसका टेक्सचर चेक कीजिए। अभी मैंने एक बहुत बड़ा चेक पोस्ट क्रॉस किया, और यकीन करें इन्होंने जैसी तलाशी लेना,
एक एक चीज़ को इन्होंने चेक किया। पहली बार तालिबान ने मेरे हर चीज़ को चेक किया और बोल रहा था कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। हैरान हो गए थे कि बंदा पता नहीं कहाँ से आ रहा है, अकेला भी है, बाइक पर भी है। तो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि मतलब कि एक बंदा यहाँ पर घूमने के लिए भी आ सकता है। और लाइट्स ऑन हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि शाम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर तालिबान चेक पोस्ट पर मैं काफ़ी देर के लिए खड़ा रहा। काफ़ी अच्छे लोग हैं यार, इन लोगों के साथ मैंने काफ़ी गपशप लगाया। बार बार कह रहे थे यहाँ पर बैठो, हमारे साथ चाय पियो, खाना खाओ, फिर आगे जाओ। मैंने तो सोचा था कि मैं 4 बजे गांव के अंदर पहुंच जाऊंगा और गांव को एक्सप्लोर कर पाऊंगा और गांव को एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि शाम हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बाज़ार है और अभी मैं अपने लिए यहाँ पर एक होटल ढूंढता हूँ। नीचे बाज़ार में तो मुझे होटल नहीं मिला, लेकिन एक बंदे ने मुझे कहा यहाँ पर ऊपर जाओ, वहाँ पर बहुत सारे दरख्त है और दरख्त के दरमियान में एक होटल है। चलो ये मेरे ख्याल से यही है। सुबह बखैर जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो गई है और ये मेरे होटल का कमरा है। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। तो जनाब वाला ये मेरा कमरा है और काफ़ी बड़ा है। इसमें 3 बेड लगे हुए हैं और इसमें 3 बंदे आराम से आ सकते हैं, लेकिन मैं अकेला वहाँ पर सोया था और ज़बरदस्त किस्म की रात गुजर गई। और ये इसका वॉशरूम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं गीज़र लगा है, लेकिन इसमें गर्म पानी नहीं है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा शावर लगा है, लेकिन शावर में भी पानी नहीं है, नीचे बाल्टी से नहाना पड़ता है। और ये मैं हूँ, इसको तो आप जानते हैं ना, मैं भी जानता हूँ, काफ़ी अच्छा बंदा है। और इस कमरे के चार्जेस मैंने पे किए हैं 1700 अफगानी। अफगानिस्तान में ये मेरे सबसे महंगी रात है। मैंने होटल मैनेजर से कहा मैं यहाँ पर अपना कैंप लगाता हूँ, लेकिन उसने कहा नहीं, अलाउ नहीं है, कमरा ही लेना पड़ेगा, प्रॉफिट ज़रूरी है ना। ओके जी, तो कमरा तो काफ़ी महंगा मिला मुझे, लेकिन इसका जो व्यू है ना भाई साहब, कमाल के है। मुलाहिजा कीजिए। इस गांव का नाम है इस्तालिफ और ये गांव काबुल से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। और ये इस गांव का एक खूबसूरत होटल है और यहाँ पर बैठकर चाय पीती हुई पूरा गांव नजर आता है, इसलिए इस मकाम को तख्त इस्तालिफ कहा जाता है। और इस तख्त के नीचे पूरा गांव है। गांव के बाजार में एक छोटा सा होटल है और इसमें आने वाले टूरिस्ट के लिए दुम्बे का शोरबा तैयार किया जाता है। और होटल के सामने चंद दुकानें हैं जिसमें फ्रेश फ्रूट और पनीर को देखते हुए मुंह में पानी आता है। इस गांव के मिट्टी के बर्तन पूरे अफगानिस्तान में मशहूर है और ऐसे ही बर्तन ईरान में भी मौजूद है। अगर आपने मेरी स्टोरी नंबर 8 नहीं देखी है तो जरूर देखिए। यहाँ के लोग अपने फन में बहुत माहिर हैं। बर्तन के साथ साथ जानदार चीजों के मुजस्समे भी बनाते हैं, लेकिन अभी तालिबान ने मुजस्समे बनाने से मना किया है। यहाँ पर मुख्तलिफ डिजाइन के बर्तन मुख्तलिफ कलर और मुख्तलिफ साइजेस में दस्तयाब है। वैसे तो मिट्टी के बर्तन में कई जगहों पर देख चुका हूं, लेकिन मिट्टी से बने हुए जंजीर पहली बार देख रहा हूं। और दुम्बे का गोश्त तो तैयार होने वाला है, लेकिन यहां से 1 किलोमीटर दूर में कुछ और खाने वाला हूं। और पूरे इस्तालिफ में मुझे जो सबसे अच्छी जगह लगी वो ये है। इसको तख्त इस्तालिफ भी कहा जाता है और ये इस्तालिफ की सबसे ऊंची जगह है। यहाँ से आपको पूरा इस्तालिफ नज़र आएगा। जुम्मे के दिन यहाँ पर बहुत सारा रश होता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं और इसके साए में लोग बैठ के यहाँ पर पिकनिक मनाते हैं। और यहाँ पर आप बहुत सारे स्ट्रीट फूड भी देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाचा जी एक चीज़ बना रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पकौड़े हैं, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि नहीं, ये जूस कबाब है, पकौड़े नहीं है। और यहाँ पर आप उबले हुए चने भी खा सकते हैं टमाटर की चटनी के साथ। ये भी यहाँ के लोकल मेड है, यहाँ के लोकल बनते हैं ये भी। और मुझे जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद आया हुआ ये है,
आप गैस कीजिए ये क्या है। चलो मैं आपको बताता हूँ, ये दही है और ये मिट्टी की बने हुए छोटे छोटे प्याले हैं और चाचा कह रहे हैं कि ये 30 अफगानी का है और ये 20 का है। यहाँ के लोगों का दावा है कि ये अफगानिस्तान की सबसे बेहतरीन दही है। चलो जी अभी मैं इसको टेस्ट करता हूँ। बहुत गाढ़ा है यार, वाकई लाजवाब है, ज़बरदस्त चीज़ है यार। ये आपको यहाँ पर एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ज़बरदस्त दही है। और असल चीज़ तो भाई साहब ने अभी अभी दिखाया। ये आप देख सकते हैं दूध की मलाई है और भाई साहब बड़े अरसे बाद एक ज़बरदस्त किस्म की मलाई मैंने खाई। दही भी ज़बरदस्त है और यहाँ की मलाई भी ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आप यहाँ पर विज़िट करते हैं। और ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, मैं यहाँ पर मज़ीद रुकना चाहता हूँ लेकिन अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ बहुत दूर। इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में दिखाऊंगा। और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। खुदा हाफिज़।